नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, झारखंड में पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे? नगर निकाय के चुनावों को लेकर भी लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है। लोग हमेशा ये पूछते रहते हैं कि सर, आखिर पंचायत चुनाव को लेकर सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? झारखंड के लोग अगर बिहार से कंपेयर करते हैं तो बिहार में पंचायत चुनाव हाँ कुछ देरी से हो रहे हैं, लेकिन अब हो रहे हैं। वहीं पर झारखंड अभी यह तय नहीं कर पा रहा है कि चुनाव जो है वो कब होंगे। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है? कायदे से अगर देखा जाए तो 2015 में जब पंचायत चुनाव हुए थे पिछली बार, उसके बाद जनवरी 2021 में चुनाव की परिणाम जो है वो आ जाने चाहिए थे, लेकिन वो आ नहीं पाया। कोरोना काल के कारण जो है सरकार ने कहा कि भाई अभी हम चुनाव कराने में असमर्थ हैं। चुनाव आयोग में भी कहा गया कि चुनाव आयोग के अंदर सचिव का पद और राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद जो है वो काफी दिनों तक खाली रहा। बीजेपी इसको लेकर सरकार पर आरोप भी लगाती रही कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि वो जल्द से जल्द चुनाव कराए। आखिर चुनाव को लेकर ये जो अस्पष्टता साफ तौर पे दिख रही है कि राज्य में अभी के जो हालात हैं, सब कुछ डिपेंड करेगा दोस्तों कि कोरोना के क्या हालात होते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री के सचिव ने कहा है कि फिलहाल 1-2 महीने चुनाव को लेकर सरकार कोई बड़ी तैयारी जो है वो नहीं कर पाएगी। कोरोना को लेकर जिस तरीके से तीसरी लहर के हालांकि चेतावनियां काफी जारी की गई थी, लेकिन दोस्तों इधर हाल फिलहाल अगर हम बात करें झारखंड की जो स्थिति है, पिछले दिनों बीते दिनों संक्रमण की अगर हम बात करें तो एक सप्ताह में जहां 20 सितंबर को राज्य में 55 एक्टिव मरीज थे, वहीं 2 अक्टूबर को यह आंकड़ा बढ़कर 97 तक पहुंच चुका है। यानी कि इसमें ग्रोथ जो है वो देखी जा रही है। कुल 181% की ग्रोथ, 100% से भी ज्यादा की ग्रोथ देखी गई है। राज्य में आंकड़े जो हैं वो बहुत ज्यादा हाइप नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार लगातार वार्निंग तो कर ही रही थी। 13 से 19 सितंबर को राज्य में कुल 43 मरीज मिले, 20 से 26 को 78 मरीज, 181% की बढ़ोतरी यहां पर दर्ज दोस्तों साफ तौर पे हो रही है। वहीं पर राजधानी रांची समेत राज्य के 10 जिलों में संक्रमण की रफ्तार भी देखी गई कि ये तेज रफ्तार जो है वो नोटिस किया गया। वहीं सितंबर में राज्य में 3 मौतें भी हुई हैं। कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सरकार जिस तरीके से पंचायत चुनाव नहीं होने का बात कर रही थी, अब सवाल ऐसे में उठता है कि क्या पंचायत चुनाव राज्य में जल्द ही होंगे? और ऐसे में सवाल यह उठता है, नगर निकाय के चुनाव के साथ साथ क्या एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर ये पंचायत चुनाव जो है वो कब होंगे? मुख्यमंत्री के सचिव के बयानों के मुताबिक राज्य में पंचायत चुनाव मुझे लगता है कि जनवरी तक जो है शुरू हो सकता है। हालांकि ये स्पष्ट है कि जो समितियां बनाई गई हैं गांव की सरकार के रूप में वो कार्य करती रहेंगी। सरकार इसको लेकर जो है कई बार कह भी चुकी है। समितियों को हालांकि विकास करना कितना मुश्किल जो है, अभी तक विकास को लेकर आप सभी जानते हैं कि विकास के लिए परिभाषित करने को लेकर ये समितियां खुद कटघरे में है, कहीं पर ठीक तरीके से काम नहीं हो रहा है, ये आप सभी को पता होगा। और सिर्फ यही नहीं, सरकार भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं रोजगार के मसले पर चारों तरफ से सरकार जो है वो घिर चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि जब भी पंचायत चुनाव होंगे वो तारीख जो है सरकार अब और आगे नहीं बढ़ाएगी, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। आइए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं जो नगर निकाय के चुनाव हैं उसके लिए जो नए नियम बने हैं, क्या उसका नया नियम है। निकाय चुनाव को लेकर आप सभी को पता होगा, हालांकि कुछ जो नए निकाय बने हैं, नए नगर निकाय बने हैं, वहां भी चुनाव होना है। पहले जो नियम बीजेपी सरकार में आया था कि निकाय चुनाव जो होंगे वो पार्टी बेस पे होंगे, हेमंत सरकार ने उस नियम को खत्म कर दिया। हेमंत सरकार का कहना है कि इस नियम के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं लोगों तक समानता एक तरीके से नहीं पहुंच पा रही थी, और पार्टी बेसिस पे ये चुनाव नहीं होंगे। तो क्या पार्टियों का रोल जो है वो खत्म हो जाएगा? वहीं दूसरी ओर जब ये नियम बदला गया, बीजेपी ने हेमंत सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सोरेन की जो सरकार है
वो निकाय चुनाव में अपनी हार को देखते हुए इस तरह का नियम जो है लगाई कि भाई ये पार्टी बेस पे नहीं होगा। वही दूसरी ओर झामुमो का कहना है कि वो चूंकि लूज पॉइंट्स थे, बीजेपी ने जो नियम लगाया था वो गलत था, इसलिए उसको ऐसा कदम उठाना पड़ा। तो दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो चालू है। लगातार ऑल टाइम पब्लिक इंडिया आपके समक्ष सारी चीजों को खोलकर रखती है ताकि आपको भी सब कुछ समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। अब दोस्तों, ये जो निकाय चुनाव होंगे इसमें कोई भी भाग ले सकता है। कोई पार्टी का समर्थन जो है पार्टी कैंडिडेट घोषित करे आपको या नहीं करे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। कोई भी व्यक्ति जो है इसमें तैयारी कर। अब चुनाव आयोग क्या कर रहा है, निकाय चुनाव को लेकर क्या चुनाव आयोग पूरी तरीके से तैयार है? आरक्षण रोस्टर से लेकर मतदाता की जो सूची होती है, जो प्रकाशित होती है, उसको उसकी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। और पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण पे हैं। यानी चुनाव आयोग एक तरीके से अपने तरफ से पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। उम्मीद है सरकार जैसे ही हरी झंडी दिखाती है, चुनाव आयोग सरकार मिलकर जो है पंचायत चुनाव ठीक तरीके से करा लेंगे राज्य के अंदर। तो अभी दो तीन चीजें आप समझ लीजिए। अभी जैसे कोरोना काल है, हालांकि केसेस कम हुए हैं झारखंड में, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल का ही बहाना। पिछली बार जब पंचायत चुनाव नहीं हुए उसके बाद समितियों का एक्सटेंशन हुआ, जुलाई तक समितियां पहले एक्सटेंड की गई थी, बाद में इसे 6 महीने का एक्सटेंशन और दे दिया गया। तो क्या अब ये और एक्सटेंशन होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये अब और एक्सटेंशन होगा। और सरकार जो है, चूंकि अक्टूबर आ गया, अभी तक कुछ घोषणा चुनाव को लेकर दे हैं, तो 2 महीना तो ऐसे ही मान लीजिए कि 2 महीना चुनाव आने के मतलब जैसे घोषणा हुई चुनाव की, उसके बाद 2 से 2.5 महीने तक रिजल्ट आते हैं। तो अगर अक्टूबर में ये घोषणा होती तो फिर दिसंबर लास्ट तक रिजल्ट आते, जनवरी तक फिर नई गांव की सरकार बनती। लेकिन जनवरी तक कार्यकाल जो है वो बढ़ाया गया है। अब अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या उससे पहले हेमंत सरकार सारी चीजों को ठीक कर लेगी और चुनाव आयोग क्या अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे देगा। नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव मुझे लगता है कि जनवरी के बाद ही होंगे। तो ये अपने आप में बड़ा अपडेट अपने तमाम दर्शकों का। हालांकि सचिव साहब ने यह भी कहा है कि अभी फिलहाल कोरोना को लेकर देखते हुए सरकार जल्दबाजी के मूड में नहीं है। तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। और निकाय चुनाव को लेकर आपने पूछा था कि क्या पार्टी बेसिस पे नहीं होने से क्या पार्टियों का क्या रोल रहेगा। तो देखिए, पार्टियों का रोल थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, क्योंकि पार्टियां जो हैं समर्थन करती हैं। समर्थन किस तरीके से करेंगी ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। सब कुछ वक्त आते ही आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड। अगर आपको पंचायत चुनाव से संबंधित कोई भी अपडेट पूछना है तो जरूर आप कमेंट में जाकर कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कीजिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।